Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स हो यानी टू वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशंस से रिलेटेड पार्ट को ऑब्जर्व किया। थ्री इक्वेशंस विथ थ्री वेरिएबल्स है उससे रिलेटेड पार्ट देखा, यानी कि 2/2 इनवर्स का इस्तेमाल किया एंड 3/3 इनवर्स का इस्तेमाल। अब उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें 33 एंड 35 मोस्ट IMP है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तीन इक्वेशन मगर तीन वेरिएबल नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी ऐसा होता है मिसिंग वेरिएबल को बच्चों हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि पहले में y नहीं है तो हमें वैसे दिखने तो तीन वेरिएबल चाहिए, तो हम लिखेंगे उसे 0 × y करके, ताकि कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स जब बनाना पड़े तब हमें कष्ट ज़रा भी ना हो। दूसरे में भी y नहीं है तो वहाँ पे भी मैं लिखूंगा 0 × y, 0 × एनीथिंग इज ऑलवेज 0, सो वही कॉन्सेप्ट है। लास्ट में z नहीं है बच्चों, यानी वैसे तो ये स्टेप ना लिखो तो भी आप मैट्रिक्स बना ही सकते हो, बट थोड़ा सा ये बेटर रहता है कि जो भी वेरिएबल मिसिंग हो उसका कोएफिशिएंट 0 × करके लिखो, तो फॉर्मेटिंग जो है हमारा मैट्रिक्स बनाने वाला उसमें कष्ट ज़रा भी नहीं होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं कोएफिशिएंट्स का 403, देन दूसरे में होगा -105, तीसरे में होगा 230, देन हमारा मैट्रिक्स बनेगा वेरिएबल्स का यानी x y z, और राइट साइड पे हो जाएगा 2 1 -1। ठीक है, तो तीनों मैट्रिसेस रेडी है। अब जो प्रोसेस है बच्चों वो नॉर्मल है। ठीक है, यानी ये आगे वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई मिसिंग वेरिएबल है तो उसका कोएफिशिएंट 0 माना जाता है, या डायरेक्टली इसके ऊपर से भी आप लिख सकते हो। फिर हम करते हैं नामकरण इनका। तो सबसे पहले सपोज करेंगे A मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, देन वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को हम X कहेंगे यानी x y z, एंड कांस्टेंट जो दिए गए हैं उसके मैट्रिक्स को हम B कहेंगे, एंड देयरफॉर वी नो दैट इट इज AX = B, और उसी के ऊपर से X मिलेगा A इनवर्स × B। तो बच्चों हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है यहाँ पे अगेन। ठीक है, जो हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। 3/3 डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढना भी अब हमें आ चुका है, प्रैक्टिस हमने अच्छे से की हुई है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर A इनवर्स, उसके लिए हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, यानी जो आपका मैट्रिक्स, हमारा जो मैट्रिक्स है उसे डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए एंड देन उसकी वैल्यू ढूंढनी चाहिए प्लस माइनस प्लस। तो वैल्यू ढूंढते हुए नंबर जो लेना है पहले के लिए प्लस साइन है यानी +4 लिखेंगे, देन इट्स कोएफिशिएंट्स उसको रिमूव करते हुए हम फाइंड करेंगे इट्स कोफैक्टर, यानी कि साइन लिख दिए तो ओनली माइनर लिखेंगे, सो वी राइट इट एज 0.5। रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, तो 0.530 मिलेगा बच्चों हमें। सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव -0, वैसे 0 के साथ तो कुछ भी लिखोगे 0 ही होगा, फिर भी ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर में हेल्प करेगा हमें जब एडजॉइंट ढूंढेंगे तब। लास्ट में 3 के लिए +3 करके हम लिखेंगे तीसरा एलिमेंट, तो उसके लिए रो कॉलम डिलीट करना है -10 एंड 2 3। जो होमवर्क में आपने बच्चों आपने सम किए हैं उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 0 वाला लिखने का रह गया, 0 के लिए होगा -1520, वैसे कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 ही होगा, बट ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो एडजॉइंट में हेल्प करेंगे, इसलिए 0 के साथ भी मैंने लिखा हुआ है। 4 मेन डायगोनल 0, दी अदर डायगोनल 5 × 3 यानी 15, यूजुअल साइन माइनस। यहाँ पे भी फिलहाल हम लिख रहे हैं मेन डायगोनल 0, दी अदर पार्ट इज 5 2 10, यूजुअल साइन माइनस। यहाँ पे होगा मेन डायगोनल -3, दी अदर इज 0, सो दिस विल बी, ये अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यू रखी है बच्चों ये हमें हेल्प करती है एडजॉइंट जब ढूंढेंगे उसके लिए, इसीलिए ये खास 0 वाला भी मैंने लिखा है। बट एज वी नो 0 × एनीथिंग इज ऑलवेज 0, दिस इज -60, देन 0 प्लस लिखो माइनस लिखो फर्क नहीं पड़ता, दिस इज 9। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू बच्चों हमें मिल रही है -69 विच इज नॉट इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर हम कहते हैं A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फॉर्मूला लिखनी होती है दैट एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, और जैसे ही हम स्टेप अप्लाई करते हैं लिखते हैं वैसे हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट पार्ट यानी फॉर एडजॉइंट ऑफ A। ऑलमोस्ट इनवर्स वाले 5-6 सम तो हो चुके हैं इक्वेशन के पहले, उसके पहले भी देखे हैं, तो अब ये फॉर्मेट आपको पता ही होगा, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, साइन के साथ माइनर्स को लिखा जाता है
और हमें मिलता है हमारा द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स ज़रूर बनता है, बट ध्यान से काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। हमें 9 जगह पे साइन अप्लाई करनी होगी सबसे पहले, ठीक है, जिसमें बॉक्सेस के साथ काम रेडी करना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, क्रॉस में प्लस होता है और 4 जगह पे माइनस, ऐसे भी याद रख सकते हो, या ऑल्टरनेट प्लस माइनस देन प्लस माइनस एंड एट लास्ट प्लस, ठीक है। तो एज यू लाइक, जैसे अप्लाई करना है वैसे कर सकते हो। पहले 3 एलिमेंट तो बच्चों ऊपर से लिख सकते हैं हम, हमारे पास रेडी है, 0 5 3 0 -1 5 2 0 -1 0 2 3। फिर नीचे की लाइन अब जैसे हमने शॉर्टकट सिखाई हुई है आगे, वो आप यूज कर सकते हो। खाली सेंटर वाली एक लाइन ये ढूंढ लेनी है, ठीक है, जिसके लिए हमें मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा। ए में रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, 0 3, और वही नीचे वाली पहली लाइन बन जाती है। देन सेंटर के लिए 4 3 2 0, तो वही नीचे पहले लिख देने का 4 3 5 के लिए रो कॉलम डिलीट करो। अब मैं थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब जो है ऊपर वाली जो लाइन है वो सीधा नीचे अप्लाई कर देनी है, जो कि मैंने समझाया हुआ था। बट ये काम करने के वक्त पहले ही कहा हुआ है, शॉर्टकट्स आर ऑलवेज डेंजरस। तो काम क्या करना है, एक एलिमेंट चेक कर लेना है कोई भी, ठीक है, ये पूरी लाइन में पहला चेक कर लेते हैं, ये कॉर्नर वाला 2 की जगह पे रो कॉलम डिलीट करो, 0 3 0 5। इफ इट इज ओके देन वी आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद भी बच्चों याद है आपको मैंने कहा था, साइन जो है 4 जगह पे हमें माइनस अप्लाई कर देनी है खास, ठीक है। उसकी ये जो 4 जगह वहां पे चेंज हो सकती है वैल्यू। पहले 3 वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर चुका हूं, तो उसमें आपको ज्यादा कष्ट नहीं करना है। -15, सेकेंड वन इज -10, इसीलिए 0 के पास वाला मैंने लिखा था, अदरवाइज तो 0 ही होने वाला था। एंड थर्ड जो है वो होगा -3। अब आते हैं यहाँ पे 0 × 0 यानी 0, द अदर प्रोडक्ट इज 9, यूजुअल साइन माइनस, आंसर माइनस आएगा, बाद में वो प्लस होगा, आगे साइन है। 4 × 0 यानी 0, 3 2 6, साइन माइनस होगी यानी ये होगा -6, ठीक है। अब तीसरा एलिमेंट यानी 4 3 12, द अदर प्रोडक्ट इज 0, साइन माइनस, यानी इसका आंसर 12 आएगा, बट आगे वैल्यू नेगेटिव साइन है इस वजह से। 0 × 5 यानी 0, 3 × 0 यानी 0 0 0 0, यानी ये नेक्स्ट एलिमेंट में 5 × 4 यानी 20, द अदर प्रोडक्ट इज -3, यूजुअल साइन माइनस, तो 23, ये 23 होगा, मगर आगे साइन ध्यान रखना है बच्चों, माइनस है, तो ये होगा 23। लास्ट एलिमेंट 4 × 0 यानी 0, द अदर प्रोडक्ट इज ऑल्सो 0, तो ये भी हमें मिलेगा 0। तो बच्चों हमारा जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब अप्लाई कर देते हैं जहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है वो। सो दिस इज 9 -6 -12 0 -23 एंड 0। सीधा अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज, सो टेकिंग ट्रांसपोज, सो विल हैव अवर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी ट्रांसपोज को अप्लाई करना है। -15 10 -3 9 -6 -12 0 -23 एंड 0। और इनवर्स की फॉर्मूला है जो वो हम सीधा अप्लाई कर देते हैं। -69 डिटर्मिनेंट वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे, तो वैल्यू रख देते हैं। सो -15 9 0 10 -6 -23 -3 -12 0। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स रेडी हो चुका है बच्चों। फाइनली अब हमें इक्वेशन में वैल्यू रख देनी है, x = A इनवर्स × B में रख देते हैं सभी को। सो x यानी वेरिएबल्स का मैट्रिक्स x y z 1/-69, A इनवर्स यानी -15 9 0 10 -6 एंड -23, लास्ट -3 -12 एंड 0। और B जो है बच्चों हमारा वो यहीं से हमें मिल रहा है 2 1 एंड -1। अब मल्टीप्लाई कर लेना है खाली, और आंसर बस हमारे एकदम नज़दीक पहुंच गए हैं। 15 2 यानी -30, 9 × 1 यानी 9, 0 × एनीथिंग इज ऑलवेज 0। सो पहली वैल्यू बच्चों अगर हम कहते हैं 1/69, तो -30 + 9 यानी ये होगा -21। आगे बढ़ते हैं, 10 × 2 यानी 20, द अदर प्रोडक्ट -6 × 1 -6, माइनस प्लस 23, 23 + 20 43 -6, दैट विल बी 37, वो आंसर 37 मिलेगा। लास्ट वैल्यू लास्ट रो, -3 × 2 यानी -6,
-12 यानी 12 इंटू 1 -12 एंड 0, तो ये हो जाएगा -18। डिवाइड कर देते हैं बच्चों इसे अब हम, तो बस हम आंसर के एकदम करीब है। -21 अपॉन -69 -37 अपॉन 69, वैसे ये आप सीधा माइनस माइनस प्लस लिखोगे तो भी चलेगा। 18 अपॉन 69 एंड दिस इज नथिंग बट आवर x, y एंड z। तो कंपेयर सीधा करते हैं तो x इज इक्वल टू 21/69। सिंप्लीफाई करना है तो वी कैन राइट इट एज 7 अपॉन 23, ठीक है, प्लस आ रहा है। y में ज़्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। z में 18 अपॉन 69 यानी वी कैन राइट इट एज 6 अपॉन 23। तो तीनों के तीनों वैल्यू रेडी है। x हमारा 7 अपॉन 23 आया बच्चों, जो y है -37 अपॉन 69 एंड z मिल रहा है 6 अपॉन 23। सेम इसी के जैसा सम बच्चों 35 नंबर का है, वो सम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आप करोगे होमवर्क के अंदर। अब देख लेते हैं, अब कुछ स्पेशल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कुछ सम्स। तो बच्चों अब जो है वो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देख रहे हैं जिसके अंदर हमें एक इक्वेशन दिया गया है, मैट्राइसेस जो है वो हमें दिए गए हैं। C is given as 0 1 -1 1, A is given as 2 1 0 3 and B is given as -1 1 2 1। सुधीर प्रकाशन की बुक के अंदर, सुधीर पब्लिकेशन में 111 नंबर के पेज पे है ये क्वेश्चन बच्चों, और इसमें हमें मैट्रिक्स x फाइंड करना है, जो अभी हम कर रहे थे वैसा ही कुछ है। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन दिया गया है उसका इस्तेमाल करना है, cx - ab इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cx इज इक्वल टू ab। ऐसा हम आगे भी देख चुके हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी मैट्रिक्स फाइंड करना है, पड़ोस में मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स हो, अगर वो नीचे जाता है तो वो बन जाता है सीधा, नीचे डिवाइड नहीं करते, दैट विल बी c इनवर्स इनटू ab। तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे फॉर्मेट, जैसे अभी इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वैसा ही कुछ काम है, बट यहाँ पे हमें इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है, हमें मैट्रिक्स x फाइंड करना है, जिसके लिए दो हिस्से करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ab मल्टीप्लाई करेंगे एंड c इनवर्स, दो हिस्सों में काम करना है। तो एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन आपका रिवाइज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो हमें याद आ जाएगी। करना क्या है, रो विथ कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट 2 इंटू 1 यानी -2, सेकेंड विथ सेकेंड यानी +2। पहली रो मैंने मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ सेकेंड कॉलम से। 2 इंटू 1 यानी 2, द अदर प्रोडक्ट विल बी +1। पहली रो का जो बच्चों काम है वो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया। अब दूसरी रो लेनी है, 0 इंटू -1 यानी 0, 3 इंटू 2 यानी 6, 0 इंटू 1 यानी 0, 3 इंटू 1 यानी 3। तो हमारा जो मैट्रिक्स ए बी है बच्चों वो अब रेडी हो चुका है, दैट इज 0 3 6 3, ठीक है। तो इसे हम रिजल्ट नंबर 2 कह देते हैं, इसे हम कहेंगे रिजल्ट नंबर 1। इसके अंदर हमें ए बी तो मिल चुका है, अब फाइंड करना है हमें सी इनवर्स। तो फॉर सी इनवर्स हमारे पास मैट्रिक्स C रेडी है, तो सबसे पहला उसका डिटर्मिनेंट ढूंढने वाला है, डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 0, द अदर प्रोडक्ट इज -1, यूजुअल साइन माइनस, तो 0 + 1 आप सीधा लिख सकते हो 1। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 है एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लिखते हैं C इनवर्स एग्जिस्ट, और फॉर्मूला सीधी आ जाती है। अब नोटेशन में एडजॉइंट मैट्रिक्स का नाम C है तो C लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स C डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। एडजॉइंट के लिए फिलहाल सिंपल सा काम है, 2 स्टेप्स में जो हम काम करते आ रहे हैं, ये तो प्यारा सम लगेगा क्योंकि ये 2/2 वाला है। तो द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स दैट विल बी विथ साइन माइनस, ठीक है, माइनस के साथ विथ साइन लिखना है हमें। तो C है, 0 की जगह पे क्रॉस करना है, रो कॉलम डिलीट करो, सामने वाला 1, 1 की जगह पे -1, -1 की जगह पे 1, 1 वाले पार्ट में रो कॉलम डिलीट करो यानी 0। सो वी विल हैव आवर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स एज दिस, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बच्चों रेडी हो चुका है। अब फाइनल स्टेप में हमें जो काम करना है, अप्लाइंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। तो जैसा ही हम ट्रांसपोज लेते हैं तब हमें मिल जाता है हमारा एडजॉइंट C, यानी 1 1 -1 एंड 0, ठीक है। तो एडजॉइंट रेडी हो चुका है। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू
रख देंगे सी इनवर्स यानी 1 अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, यानी 1 की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो फाइनली हमें हमारा सी इनवर्स जो है वो भी मिल चुका है, इसे हम कह देते हैं रिजल्ट नंबर 3। अब एज वी नो दैट हमें यहाँ पे दोनों को रखना है, यानी हम सिंपली रख देंगे, हम सिंपली लिख देंगे फ्रॉम रिजल्ट्स 1, 2 एंड 3, या वी कैन राइट इट एज पुटिंग द वैल्यूज ऑफ रिजल्ट 2 एंड 3 इन रिजल्ट नंबर 1। तो x इज इक्वल टू सी इनवर्स इंटू ए बी, उसमें रखना है सी इनवर्स यानी 1 -1 1 0, ए बी जो अभी हम लेके आए थे 0 3 6 3, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 दैट इज 0, सेकेंड विथ सेकेंड यानी -6, रो विथ सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 यानी 3, दी अदर एलिमेंट यानी -1 इंटू 3 यानी -3, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 6 यानी 0, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 यानी 3, 0 इंटू 3 यानी 0। तो अल्टीमेटली हमें हमारा x जो पूछा गया था बच्चों कि फाइंड द मैट्रिक्स x, ठीक है, तो वो अब हमारी आंखों के सामने रेडी हो गया है, -6 0 0 एंड 3। तो इस तरह से मैट्रिक्स का इन्वर्जन जो है उसका यूज करके भी हम ऐसे मैट्रिसेस को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, बहुत प्यार से। तो इन्वर्स में बच्चों कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो खास ध्यान रखने लायक होते हैं। उसी कैटेगरी में अब 2x2 वाला एक और एग्जांपल है बच्चों जो कि हम करने वाले हैं, जिसमें हमें एक प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस में इन्वर्स की, उसका स्टडी करने का भी मौका मिलेगा, और वो है आज का हमारा लास्ट सम 38 नंबर का सम, ठीक है। देख लेते हैं सम नंबर 38। तो बच्चों इस सम में हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन बार इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ढूंढने का मौका मिलेगा बच्चों, क्योंकि 3 इनवर्सेस है। ये प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस में कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हमेशा सही ही होता है, पहले बी इनवर्स हो तो, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी है। बट हमें एज एन एग्जाम्पल इसे करना है, पहले इनवर्सेस में 2 सिंपल ए इनवर्स बी इनवर्स ढूंढने, ए बी का इनवर्स यानी हम a इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इनवर्स ढूंढेंगे। टेक्निकली 3 इनवर्सेस हमें फाइंड करने हैं। चलो तो पहला काम हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए बी का इनवर्स ढूंढना है, तो हमें फाइंड करना चाहिए ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। राइट साइड फिर हम कर लेंगे आराम से। सो मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस वही है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 यानी 2, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 4 2 इंटू 2 यानी 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 यानी 9, 4 इंटू 1 यानी 4, 3 इंटू 4 यानी 12, 4 इंटू 2 यानी 8। अब ये प्रोसेस आपको समझ में आती ही होगी, इसलिए इसमें ज़्यादा वक्त हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सो ये मिल गया हमें हमारा मैट्रिक्स ए बी। अब हमें जो इनवर्स फाइंड करना है ए बी इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी फाइंड करेंगे। थोड़ा सा नोटेशन ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से काम करना है। सो हम टुकड़ों में काम करेंगे फॉर ए बी इनवर्स, यानी सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी करना है। सो 5 8 13 20, सो 5 इंटू 20 13 इंटू 8 104। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें मिलेगी ओनली -4 बच्चों। तो -4 मिलती है वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपली हम कह देंगे। सो ए बी खास लिखना है, आदत नहीं है मुझे पता है, बाकी सम्स में हम ए इनवर्स ही लिख रहे हैं, लास्ट में खाली सी इनवर्स नया आया। सो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, जैसे ही ऐसा लिख देते हैं वैसे हम फॉर्मूला लिख देंगे। अगेन यहाँ पे भी संभाल के एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी और डिवाइडेड बाय लिखना है इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको नोटेशंस यूज करने, अच्छे से आप काम करोगे तो वैसे कॉन्सेप्चुअली काम करने पे कभी भी प्रॉब्लम होता नहीं है। सो एडजॉइंट के लिए आगे बढ़ना है। 3 बार सेम प्रोसेस आपको इस सम में देखने को मिलेगी, एंड मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट भी रिवाइज हो रहा है इस सम के अंदर। राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे ही हम बाद में। सो द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, सो विथ साइन माइनर, सभी के सभी पॉजिटिव है तो वैसे प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधे एलिमेंट आ जाएंगे। 5 की जगह पे रो कॉलम डिलीट करो 20, 8 की जगह पे 13, 13 की जगह पे 8 एंड 20 की जगह पे 5। सीधा अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज। सो टेकिंग ट्रांसपोज, सो वील हैव अवर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान से यहाँ पे है ए बी, तो ए बी लिखना है, ठीक है। और वो मिल गया हमें 20 -13 -8 5
-8 and 5। अब एडजॉइंट रेडी है, डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हम कब की रेडी करके बैठे हुए हैं, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं हम, मैं LHS लिख देता हूँ सीधा, AB इनवर्स दैट इज 1/-4, डिटर्मिनेंट वैल्यू हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो गई। ठीक है, इसे आप कहना चाहो तो कह सकते हो रिजल्ट नंबर 1, लास्ट में रेफरेंस में इसका यूज करेंगे। अब दो हिस्से हैं बच्चों, दो इनवर्सेस फाइंड करने हैं, तो आप फाइंड कर लेते हैं फॉर A इनवर्स। यही काम और 2 बार करने का मौका मिल रहा है। A यानी 1 2 3 4, सो मेन डायगोनल 4, द अदर डायगोनल 6, यूजुअल साइन माइनस, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगी हमें -2। ठीक है, जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 आता है हम मेंशन कर देंगे नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, और इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए तो हम फॉर्मूला सीधा लिख देते हैं, यहाँ पे तो A ही है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो हो गया ये काम। अब क्या करना है, तो एडजॉइंट ऑफ A, तो एक और बार हमें नेक्स्ट भी मौका मिलेगा, एडजॉइंट B का भी ढूंढना है हमें। सो द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हम अप्लाई कर देते हैं, इसके लिए भी साइन अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस, 1 की जगह पे 4 आएगा, 2 की जगह पे सामने वाला 3, 3 की जगह पे 2 एंड 4 की जगह पे 1, सीधा ट्रांसपोज। ठीक है, पैरेलल पैरेलल आप देख सकते हो, सेम चीजें दिख रही है हमें। यहाँ पे एडजॉइंट A भी आया, अब यहाँ पे आ रहा है एडजॉइंट ऑफ A, सो ट्रांसपोज करना भूलते नहीं है, 4 -3 -2 1, एंड देयरफॉर अब हमें मिल गया हमारा A इनवर्स, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू नीचे लिख देते हैं, सो 1/-2 एंड 4 -2 -3 1। सो ये जो है बच्चों वो हमारा A इनवर्स मिला। अब यही काम हमें करना है फॉर B इनवर्स। B इनवर्स के लिए भी सेम स्टेप्स, सबसे पहला हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स B। तो अच्छा है, एक ही समय आप इतनी बार प्रैक्टिस करोगे तो द बेस्ट वर्क हो जाएगा। 3 2 6, द अदर प्रोडक्ट इज 4 एंड आंसर आएगा +2। A का डिटर्मिनेंट -2 आया, B का डिटर्मिनेंट +2 आया, बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हमने जैसे A इनवर्स लिखा वैसे लिखेंगे B इनवर्स एग्जिस्ट, एंड फॉर्मूला होती है B इनवर्स की एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ B। एंड अब आगे बढ़ते हैं, फॉर एडजॉइंट ऑफ B द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, जगह थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी अदरवाइज प्लस माइनस माइनस प्लस। तो B के लिए वही काम करना है, 3 की जगह पे आएगा 2, 4 की जगह पे आएगा 1 बट विथ साइन माइनर होगा -1, और 1 की जगह पे 4 साइन के साथ होगा वो -4, एंड लास्ट में 2 की जगह पे होगा 3। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स B। अब इसका सीधा हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे बच्चों, सो टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, so we'll have our adjoint of the matrix B, so वो मिलेगा हमें 2 -1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो, एंड -4 3, एंड देयरफॉर फाइनली B इनवर्स जो है 1 its डिटर्मिनेंट वैल्यू 1/2, एंड ये हो गया 2 -4 -1 3। अब जो बच्चों हमारे पास दोनों ही इनवर्सेस रेडी है, फाइनल स्टेप की तरफ हमें जाना है अब, क्योंकि राइट साइड, लेफ्ट साइड तो हमारी रेडी है, ये रिजल्ट नंबर 1। राइट साइड के लिए हमें करना होगा B इनवर्स और A इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन, सो लेट्स मल्टीप्लाई इट। सो नाउ RHS राइट हैंड साइड, यानी B इनवर्स इंटू A इनवर्स, सो B इनवर्स यानी 1/2, 2 -4 -1 3, एंड A इनवर्स है 1/-2, जिसमें हमारा डिटर्मिनेंट आई मीन मैट्रिक्स जो है वो है 4 -2 -3 1। तो यहाँ पे आप खास ध्यान रखना है बच्चों कि जो मैट्राइसिस है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, आगे जो नंबर्स है वो आगे आ जाएंगे, यानी 2 × -2, तो ये हम सीधा लिख सकते हैं 1/4 -1/4, एंड बाकी दो मैट्राइसिस है उनको मल्टीप्लाई करने के लिए साथ में पहले लिखते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो 4 -2 -3 1, एंड अब 1/-4 आगे लिखना ही है हमें, 2 × 4 यानी 8, -4 × 3 यानी 12। आंसर तो टैली हो ही जाएगा, आंसर ये रहा हमारे पास रेडी। ठीक है, सेकेंड कॉलम के साथ 2 × -2 यानी -4, -4 × 1 यानी -4, -1 × 4, 3 × -3,
-1 इंटू -2 +2, 3 इंटू 1 यानी 3, सो 1 अपॉन हमें मिला -4, दिस इज 20, -8, -13 एंड 5। एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कि राइट साइड जो है हमारी एग्जैक्टली लेफ्ट साइड जैसी हो रही है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट्स 1 एंड 2 LHS equal to RHS, and therefore we can say that AB inverse is equal to B inverse into A inverse। तो हमारा जो रिजल्ट है, थोड़ा ये प्रोसेस लेंथी लग रहा है, 2x2 मैट्रिक्स में ही ये पूछ सकते हैं, 3x3 में तो और लेंथ बढ़ जाएगी, यानी दिस इज द आइडियल एग्जांपल। अगर यही आपको प्रूव करने के लिए पूछना हो तो इसी टाइप के सम का यूज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे पास थे जो हमने किए। अब होमवर्क में बच्चों आज के सेशन में हम यहीं रखने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाला इन्वर्स ढूंढने वाला सम, और उसके बाद लास्ट सेशन में प्रॉब्लम सम्स हम देखेंगे जिसमें कोई मैट्रिक्स दिया ना जाए, इक्वेशंस ना दिए जाए तो इक्वेशंस बना के कैसे करना चाहिए। तो वैसे कुछ सम्स है वो हम ऑब्जर्व करेंगे द लास्ट सेशन में, यानी आज के सेशन के बाद अब 2 ही लेक्चर का काम बाकी रहा है बच्चों। होमवर्क में आप क्या करोगे, तो होमवर्क में जैसे मैंने आगे कहा था, सम नंबर 1 आपको 35 करना है, जो मैंने 33 सम करवाया उसकी कार्बन कॉपी है, एंड उसके बाद अभी मैंने जो 52 नंबर करवाया उसके जैसा सम है बच्चों, वो है 39 नंबर, ठीक है। 39 में उन्होंने दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 1001, तो वहाँ पे आपको B इज इक्वल टू A को नीचे भेजना है, यानी A इनवर्स के साथ 1001। ये आप हिंट का इस्तेमाल करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, यानी आपको अल्टीमेटली इनवर्स फाइंड करना है 39 नंबर के अंदर, खास ध्यान रखना है बच्चों। तो ये 2 सम्स मैं आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा सम्स नहीं दे रहा हूँ, वैसे और भी सम्स अवेलेबल है, मगर वो आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं, प्रैक्टिस करोगे तो ही इनवर्स का टॉपिक रेडी होगा। थोड़ा सा एक्यूरेसी रखनी पड़ती है जब हम एडजॉइंट ढूंढते हैं, साइन के साथ थोड़ा प्रॉपरली काम करना पड़ता है, बाकी कोई कष्ट होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.